मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है देश की नई टूरिज्म मिनिस्टर रेणुका चौधरी की। रेणुका जी को राजनीति के अलावा मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चलाने का भी शौक है। अपने इस नए शौक के द्वारा क्या ये देश के टूरिज्म का भला भी कर पाएंगी या नहीं? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं रेणुका चौधरी से ही सीधी बात। रेणुका जी, आपका फ्री में स्वागत है। थैंक यू। आपकी खुश नजर आ रही है। हाँ, और क्या करूँ, ये खुशी एक चीज है जो टैक्स लगती नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि आप टूरिज्म मिनिस्टर क्यों बन गई? क्यों नहीं? क्यों बनी? क्योंकि मैं लायक हूँ। लायक है क्योंकि हाँ। आप मॉडलिंग करती थी। मॉडलिंग, हाँ, ये भी एक मार्केट है। तो फिर ये भी ठीक बात है, कॉलेज में जब पैसे कम होते हैं, और ये वही बड़े किलोज की पीछे की बात है। आपने कहा मैं वो करूंगी जो कोई और कुछ नहीं कर सकता। ये तो फैक्ट है, ये आज की नई खबर है क्या? नहीं, बताइए हमेशा क्या ही ऐसा मैं ऐसे करेंगी? रही। ऐसा क्या करेंगी? मैं करके दिखाऊंगी, बोलूंगी थोड़ी ना। अच्छा, आपको बोलना नहीं आता? नहीं, बोलना आता है। क्यों? करना आता है या बोलना आता है? फैसला कर लो आप। वो दोनों दुश्मनों को बोलने नहीं देती हो। अच्छा, तो आपने अभी फैसला नहीं किया कि ऐसी चीज क्या करेंगी जो किसी और? मैंने पूरा आप पहली महिला टूरिज्म मिनिस्टर हैं शायद। क्यों नहीं? इससे पहले कोई नहीं था। नहीं, मैंने सुना है कि इस तरह का कोई नहीं था। अच्छा, हम वो तो है ही बात, इस तरह तो कोई है भी नहीं। और आप एक काम कर सकती, आप मॉडलिंग करती थी। हाँ, पॉकेट मनी के पैसा लिए। कमाया कि नहीं कमाया? और क्या, पैसे के लिए तो करते थे, नहीं तो क्या कॉलेज में कड़का रहते थे, कोई पैसे नहीं दिए हमें। तो आपकी मॉडल जो आपकी तस्वीरें थी, बहुत चाहने वाले होंगे उसके लिए। तो हाँ, पता नहीं, आपने कभी पूछा ही नहीं मेरे ऑटोग्राफ के लिए। नहीं, मैं आपके ऑटोग्राफ दूंगा तो मैं पता नहीं कहाँ था और आप कहाँ थी। अगर मिल जाए तो शायद मैं आपसे ऑटोग्राफ मानती या आप मेरे ऑटोग्राफ मानती, वो दूसरी बात है। ये सोचने की बात है। आपने भी ये फैसला तो नहीं किया ना कि आप अपनी फोटोग्राफ जो हैं, जैसे राष्ट्रपति बांटते हैं हर दफ्तर में, आप भी बांटने शुरू कर दें? टूरिज्म मिनिस्टर इतनी अच्छी है, आप आइए यहाँ पर। हाँ, ये बांट रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया के नाम पे सारी देश विदेश में बात फैली हुई है कि भारत देश ही हमारी डेस्टिनेशन है। लोग अलग अलग तरह चौधरी की मॉडल की पिक्चर भी बटेगी साथ में। ये आप चाहते हैं क्या? ये सोच रहे हैं कि ये अच्छी टूरिज्म की पॉलिसी है? आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो ये और कुछ नहीं करता? नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, मगर आइडिया तो आपने दिया, थैंक यू। सबसे पहले तस्वीर मैं आप ही को भिजवाऊंगी, और अगर इंडिया टुडे के ऑफिस में नजर नहीं आएगी फिर मैं तो आपका एडमायरर हूँ। हमें चाहिए विदेशी टूरिज्म, मेरे जैसा टूरिस्ट चाहिए, फिर आपका भला नहीं होगा। विदेशी टूरिज्म और स्वदेशी टूरिज्म दोनों का है हमारे। नहीं, डोमेस्टिक टूरिज्म की बहुत बड़ी मार्केट है, और आपकी जानकारी नहीं है कि हमारी इनबाउंड टूरिज्म से भी हमारी डोमेस्टिक टूरिज्म 10 गुना बढ़ी है। 10 गुना बढ़ी है। बांग्लादेश से आए लोग? नहीं जी, आंध्र प्रदेश से पंजाब घूमते हैं, पंजाब वाले चेन्नई चले जाते हैं, चेन्नई वाले नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं। तो इंटरनल और डोमेस्टिक टूरिज्म हमारी बहुत मजबूत बन गई। लोग घूमना चाहते हैं, एक माइंडसेट बदल गए। लोग सोचते हैं कि बचावट करके जेवर जमीन क्यों खरीदें, हम खर्चे बच्चों को ले जाए। आपके दफ्तर के आने के बाद देश में टूरिस्ट आएगा कोई नहीं? क्यों नहीं जी? अच्छा दफ्तर है, अंधेरा बहुत है, किचन खराब है, बाथरूम ठीक है। आप क्या हाउसकीपिंग की नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं? तो पत्रकार का काम हर चीज पे नजर रखना होता है। ये नहीं, ये सच नहीं है। कॉटन की साड़ी से टूरिज्म आए नहीं। कॉटन बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, तो आप आपके दफ्तर का अगर हाल है, दफ्तर हर ऑफिस का रिसेप्शन जो है ना, उसको देख के लोग आते हैं। जी हजूर, मैं बता दूं, ये ऑफिस अभी अभी मैं आई हूँ। सबसे पहले हमने नीचे वो रिसेप्शन की एरिया हम करवा रहे हैं, हमारी वेटिंग रूम बन गई है, और बाहर की गार्डन बगीचा बना रहे हैं। यहाँ की इस मंत्रालय की कैंटीन भी हम बना देंगे, और 10-15 दिन में आइए फिर हम दिखाएंगे। इनक्रेडिबल इंडिया भाजपा सरकार का नारा था ना? हाँ ना, हाँ, इनक्रेडिबल। यही गलती भाजपा और आप करते रहते हैं बार-बार। इनक्रेडिबल इंडिया किसी की सरकार नहीं, इस देश की है, और इस देश के लोगों की बात है। और ये नाम इंडिया की किसी पार्टी ने नहीं दिया। इनक्रेडिबल इंडिया का स्लोगन जो है तो एनडीए सरकार ने बनाया ना, कोई सरकार नहीं बनाते भारत देश को, समझे? तो आपको लगता है कि आप टूरिज्म जो आप बढ़ाएंगी उसको इनक्रेडिबल इंडिया जो पिछला एक काम चल रहा है उसी को आगे बढ़ाएंगे? हाँ, बढ़ाएंगे। ब्रांड नेम है, देश का नाम है, और सच है कि इस देश में इनक्रेडिबल तो है ही। आपकी कुलीग है, उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल, उनके साथ आजकल ज्यादा घूमती हैं, सर्च करती रहती हैं? नहीं, सर्च करती रहती हूँ, क्योंकि हवाई जहाज उनका कहना, मैं सेंटेंस बता दूं, उनका जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट जो हैं पाकिस्तान से भी बदतर हैं, इसलिए कौन आएगा यहाँ? वे कह रहे थे। खैर वो उनके अभिप्राय है, मैं सोचती हूँ। अच्छा, मैंने देखी थी ये प्रोग्राम, मैं दोबारा देख लूँ, मगर मैं सोचती हूँ कि खामों में देख लीजिए, मैडम खामों में आप देखिए। बिल्कुल,
बिल्कुल। मैं आप ठीक पहचाना और ठीक पुकारते हैं कि मेरी नाम ही खम्मम है। हर टूरिस्ट वहाँ पहले जाएगा एकदम। हाँ, वो तो पहले से ही कर रही थी। मैं मंत्री बनने के पहले से ही मैंने मास्टर प्लान बनाई थी, वहाँ टूरिज्म की बेनिफिट्स मैंने समझी थी और लोगों की हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग शुरुआत कर दिए थे। तो टूरिज्म जरूर चलेगा खम्मम। आपको लगता है टूरिज्म को आप आगे ले जाएंगी आपकी वजह से या सरकार की वजह से? सरकार की वजह या मनमोहन सिंह की वजह या सोनिया गांधी की वजह से? हाँ, मनमोहन सिंह जी की दृष्टि, हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक बहुत नेक और अच्छे इंसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी प्रधानमंत्री। और हाँ बिल्कुल। एंड मिसेस सोनिया गांधी जी के खास इंटरेस्ट है टूरिज्म में, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होती है ये यही मंत्रालय में ज्यादा होती है। आपके यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, एक इंडिपेंडेंट चार्ज देके आपको बना दिया, आप सीनियर मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर, देश का स्वास्थ्य आपने ख्याल किया है। तो इसका बाद ठीक करोगे कि आपके जो है टूरिज्म मिनिस्टर को पूरा कैबिनेट स्टेटस नहीं देना चाहिए। देखिए, मैं ये इम्पोर्टेंस बताती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि वह पहचाने है कि रेणुका चौधरी को जो भी दो वो करके दिखाएगी। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? मेरी कमी क्या है? कैबिनेट में स्टेट पे जाके बैठे थे, कमेटी के मेंबर बन सकते तो अभी क्या कमी है मेरे? क्या कमी है? कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। कोई फर्क नहीं, अगर मैं मंत्री भी नहीं रहूं तो काम करके तो दिखाती हूँ। तो आपने हमेशा करते हैं, खामों में आप तो इसलिए करेंगी। और टूरिज्म को आपकी सरकार ने 3 शब्दों में डिसमिस कर दिया, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक नहीं दिया, कल्चर भी आपसे ले लिया, तो क्या इम्पोर्टेंस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल्चर, क्योंकि टूरिज्म की इम्पोर्टेंस है, 2 मंत्रियों को बनाए ना, एक को कल्चर दिए और एक को नौकरी, दोनों को ताकि नहीं, एक की नौकरी नहीं है उनको। जयपाल जी भी आपकी नहीं, क्योंकि ताकि वी कैन फोकस, पूरा दिल और दिमाग लगा के हम फोकस कर सकते हैं। और आप इतना परेशान क्यों हैं प्रभु चावला जी? आप मेरे साथ चलते रहिए और आप देखेंगे कि टूरिज्म कहाँ पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँचाएंगे उसको? आप देखते रहिए। कहाँ ले जाएंगे? अरे वाह, खम्मम के अलावा अभी आपने देखा नहीं कि हमारे आंध्रा के ट्राइबल्स लद्दाख तक पहुँच गए, है ना? आज के दिन जम्मू कश्मीर में हाउसफुल है, हर होटल, हर टिकट लोगों ने ले लिया। अब वहाँ जगह नहीं है, आपको जाना है तो भी मैं कमरा नहीं दिला सकती हूँ, एयर टिकट तक नहीं दिला सकती हूँ। दूसरी बात, यही हाल है लद्दाख की। आपकी पार्टी ने 45 साल राज किया, ये सब चीजें पहले नजर नहीं आई थी उनको? ये सब कुछ है तो फिर क्यों नहीं डेवलप किया? मैं क्यों नहीं डेवलप हुई? आप सोच रहे कि रातों रात बार बार लद्दाख का नहीं, पॉलिटिकल रियलिटीज कुछ बदलते गए। कई जगह जो हमारी हाई सिक्योरिटी थी आज खुल रहे हैं, कई जगह जहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी आज के दिन खुल रहे हैं। ये अलग बात है, ये समय जैसे बीतते जाती है, डेवलपमेंट होती जाती है, वो अलग बात। मगर देश में अगर कुछ भी काम हुआ है, बुनियाद आपके यहाँ एक साल में आते हैं, एक इटली के अंदर एक दिन के अंदर जाते हैं, तो आपने 45 साल में जो आपकी पार्टी राज करती रही, ये इनक्रेडिबल इंडिया जो है, उसको आपने क्यों नहीं बनाया? बताऊंगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब हमारे बर्बाद कर दिया, बाकी 45 में क्या हुआ? कोई बर्बाद हम फैसला क्यों करें? ये तो आम जनता ने कहा, आम आदमी ने कहा कि कांग्रेस की हाथ आम आदमी के साथ। तो इसलिए आप, तो ये फैसला आम आदमी ने किया, हमने नहीं किया। हम तो जनता के अभिप्राय के सामने हमारी सर झुक जाती है। आम आदमी का हाथ का मतलब हम थोड़ी ना कहते कि ये पोस्ट को हम पकड़ के बैठेंगे, हम खाली नहीं करेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम घर खाली नहीं करेंगे, ये हमारी आदत नहीं है भाई। जहाज में डर लगता है कि अभी गिरा, कि अभी गिरा, अभी करा कि आप इतना इंटरनेशनल रिपोर्ट है इंडिया की जो नहीं, हेलो, सिक्योरिटी आज इतनी ही है इस देश में जितनी न्यूयॉर्क में है। अच्छा, टूरिज्म बढ़ाने के लिए आप करेंगी क्या? 1, 2, 3 चीजें बताइए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, न्यू डेस्टिनेशंस, न्यू सर्क्यूट्स, ये तो चलते रहेगा। दूसरी बात, एयर सीट कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे। परसों लालू जी से बात हुई थी, लालू जी वॉज वेरी ओपन टू दिस कि हाँ, हमारे टूर ऑपरेटर्स को भी हम एन ब्लॉक बुकिंग ट्रेन पे 1 साल पहले भी बुकिंग करने के मौका दिया जाएगा। ये तो हम करते जाएंगे। दूसरी साइड इनक्रेडिबल इंडिया की ब्रांड हम ले जाएंगे विदेश और वो सस्टेन करेंगे ये कैंपेन, ताकि ग्लोबल डेस्टिनेशन बन जाएगी अपने देश। तीसरी और सबसे ज्यादा मैं सोचती हूँ इसको पहले नंबर पे लानी चाहिए। टूरिज्म के वजह से हमारी लोकल डेवलपमेंट होगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगी और लोगों को समझ में आएगी कि एक टूरिस्ट आने से हमें परेशान होने की आपने बच्चे की बात करना शुरू कर दी, पहले पिछाड़ी तो होना चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होगा टूरिज्म का फायदा, इसमें मैं चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं देश की टूरिज्म मिनिस्टर रेणुका चौधरी से। रेणुका जी बता रहे थे कि टूरिज्म से बड़े फायदे होंगे। पहले एक बताइए कि आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, आपके साथ एक
पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। उनका कहना है कि आप कुछ प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ सकते। नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ सकते, ये तो कभी नहीं कहे। वे कह रहे थे कि जहाँ प्रॉफिट होगी उसको हम बेच करना नहीं चाहिए, और मैं भी कहती हूँ ये बात। क्यों बेचें? आप प्रॉफिट में नई चीज की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो चीज प्रॉफिट मेकिंग है हम उसी को बेचेंगे जी। ये नहीं कभी सुना आपने? ऐसा बिजनेस। आप क्या बेच रही है? मैं तो ये कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से आएगी? क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग को बेच के हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी। लगा रहा कुआं डाला हुआ है, आप वहाँ से निकाल लेंगे। आप पैसे कैसे बनाना, आप एयरपोर्ट पे देश के लिए कैसे कमाना हम जानते हैं। वो तो 45 साल कांग्रेस पार्टी में राज किया, आपको एक्सपीरियंस है? नहीं, कोई नहीं। तो बताइए ना, आप अगर टूरिज्म में जैसे होटल भेज दिए पीछे सरकार ने, आपके आईटीडीसी के होटल भेज, और बोलिए तो आप क्या और क्या हुआ था ये भी बोलिए। आप बात बताइए और क्या हुआ था? तो वो जो आपकी होटल जो है और बेचेंगी कि नहीं? हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। जहाँ हमारी ये अभी बूम टाइम होगी, एक साल भर में आप ऐसे आप पहले वादा करिए कि एक साल में हम दोबारा ये मीटिंग, ये ऐसे प्रोग्राम करेंगे। हम तो आप ऐसे काम करते हैं। पूरे आंकड़े मैं आपको वादा करता हूँ कि जब आपने अपनी फोटो बांट दी टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर, तो हम दोबारा से इंटरव्यू करेंगे आपका। तो फोटो भी आप ही करवाइए ना। और आपने कोई अच्छे काम कर दिए या बुरे कर दिए तब भी करेंगे। बुरा हम नहीं करते जी, हमारे जेनेटिक्स में नहीं है। नहीं, वो तो अच्छा और भलाई है और करते जाएंगे। नहीं, ये बताइए कि आप होटल जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट टूरिज्म में क्यों होनी चाहिए? देखिए, होटल चलाने का काम सरकार का तो नहीं है। अरे होटल चलाने के काम की बात नहीं है, आप इतना इसको रिड्यूस क्यों करते हैं? ये टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते हम करते हैं, ताकि एक जमाने में चलाना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी बन रहे हैं 5 स्टार होटल, अभी प्राइवेट एंटरप्राइज आ रही है, इसके पहले कभी आई नहीं। और आप बताइए, अशोक होटल की जैसी फ्लैगशिप होटल जो हमारी ज्वेल इन रखा, इसको हम बेचते हैं। मैंने किसी होटल का नाम तो लिया नहीं, आप क्यों कह रही हैं? मैं कह रही हूँ क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट में थी, कोई राज नहीं है, ये पब्लिक सीक्रेट है। आप एक कह रही थी कि रिव्यू करेंगे, आप ओपन करेंगे, आई विल इवैल्यूएट कि किस तरह से हम चला सकते हैं, कितनी फंड की रिक्वायरमेंट है, कैसे हम कर सके। अगर हम चला सके तो चला सके। मैं चाहती हूँ कि हमारे टूरिज्म की ऐसी पहचान हो कि सारे देश विदेश के लोग जो वीवीआईपी थे वे आके हमारे साथ रहें। Why should they stay with somebody else? नहीं, जो होटल बेचे गए आपको लगता है ठीक किया था ना काम? ना, बिल्कुल नहीं, गलत था। गलत तरीके से बेचे गए हैं, वो नहीं बेचने चाहिए। आप इंक्वायरी कराएंगे इसको? हाँ, मैं इंक्वायरी करूँ नहीं करूँ ये अलग बात है, मगर मुझे लगता है करूँ या नहीं करूँ क्या होगा आपका? वो देखा जाएगा, सोचा जाएगा। चौधरी नॉट फिकल माइंडेड। आई एम नॉट। करूंगा या नहीं करूंगा? बिकॉज आई वांट टू रीइवैल्यूएट। मैंने पहले ही कहा आपसे, आपको समझ में नहीं आती है। रीइवैल्यूएट नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? आई विल सी द पास्ट आल्सो। अच्छा, उसके मतलब उसके अंदर अगर बेशक मैं अगर जरूरी हुआ तो इंक्वायरी करेंगे आप? हुआ तो क्योंकि आप ही लोगों ने हल्ला मचाया था कि होटल गलत बेच दिए गए, कांग्रेस पार्टी ने एक बार हल्ला मचाया। आप बताइए सलाह क्या करें या ना करें? मेरा काम है जो पब्लिक के पैसे हैं। मेरी सवाल ये है, मेरी काम ये है कि ऐसे तेरे सवाल को मैं सीधी बात जवाब नहीं दूंगी। ये तेरा सवाल है नहीं, सीधा सवाल है कि आपको लगता है जो आपने चार्ज लगाया था पिछले मिनिस्टरों के ऊपर कि गलत इन्होंने बेच दिए होटल, अपने दोस्तों यारों को बेच दिए, आप उससे सहमत है या नहीं है? हाँ, किया है। तो आपको लगता है फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए ना? होगा। जो पब्लिक सामान आप ही ने कहा, पब्लिक कांग्रेस पार्टी ने कहा। ये देखिए, प्रॉपर्टी किसकी है? जनता की। हाँ, आपकी और मेरी। तो हम सिर्फ अमानत रखते हैं। ये अमानत पहुंचाने तक मेरी फर्ज बनती है कि मैं देखभाल करूं इसकी और इसका देखूं। अगर ये बिका गया है गलत तरीके से तो सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि कल का दिन पार्लियामेंट में जवाब देने वाली मैं हूं। और गलत निकला तो उसको कैंसिल किया जाएगा। वो तो आप जानते हैं कि मेरी तरीका क्या होती है। अगर गलत कुछ निकला है तो छोड़ूंगी नहीं, बहुत मुश्किल, मोटरसाइकिल चला दूंगी। नहीं, हाँ, मोटरसाइकिल। अभी 10 किलो वजन घटा के फिर मैं वापस मोटरसाइकिल चलाऊंगी। तो वो हार्ले डेविडसन वाली जो फटफटी घूमते थे, उसी पे चलेंगे। हाँ, और ट्रैक्टर पे बैठती हैं आजकल तो। हाँ, क्या करें, किसानों की मुद्दा है। और ये सब पूछने से पहले आप किसी से सलाह करती हैं अपनी नेता से, सोनिया जी से, मनमोहन सिंह जी से, और नहीं तो या अपने बच्चों से? ऑफ कोर्स, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही नहीं है ये मंत्रालय की मैं अपने आप कुछ तय करूं या कुछ करूं। समस्या जो भी है प्रधानमंत्री के पास रख के, उनकी सलाह लेके, उनके एडवाइस लेके, दूसरों से बातचीत करके, मैडम हमारी यूपीए के चेयरपर्सन है, उनसे बात करके, हमारे सारे जितने पार्टनर जिम्मेदारी से हैं। पहले किसके पास जाती है? यूपीए चेयरमैन की परमिशन, पहले प्रधानमंत्री परमिशन? देश की प्रधानमंत्री उनसे पहले जाती है ना। यही हमें समझा गया है मिसेस गांधी ने। क्या किया? प्रधानमंत्री से पहले पूछिए कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है ये सब। मैंने सवाल पूछा, प्रधानमंत्री से पहले पूछिए। ये हमारी मैं प्रधानमंत्री की मंत्री हूँ, तो ये हमारी सोनिया गांधी की मर्जी से।
वो अलग बात है, सोनिया गांधी की मर्जी से नहीं, ये मैडम सोनिया गांधी ने एक गिफ्ट दी है इस देश को, बहुत महान गिफ्ट दी है, और मैडम को आपको पहचानना चाहिए। अगर आज तक आप लोग फिर यही सब्जेक्ट पे तुले हुए हैं, हे भगवान, आप लोग आप नहीं रोने सुधरेंगे। थे जब आपको रोटी हाँ, बननी थी, हाँ, आपके हाँ, आंसू टपक ऐसे, हाँ, क्योंकि हाँ, उनके लिए टपक गए। नहीं, क्योंकि वो देश के लिए कर रही थी। देशभक्त को आप क्या जानेंगे, आप क्या पहचानेंगे? 6-6 साल आपने दूसरा सरकार देखा जो देशभक्त की स्पेलिंग तक नहीं जाने। होटल और बनाएंगे आपके नहीं? होटल बनेंगे नहीं बनेंगे, इट हैज टू बी एन इकोनॉमिक फीजिबल वायबिलिटी। ये कोई हम सपने देख के होटल थोड़ी ना बना सकते हैं। ITBC को वाइंड अप कर देंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, इस समय तो वाइंड अप करने का कोई सोच विचार नहीं है। तो आपको लगता है कि होटल और बनाने चाहिए फिर ITBC? नहीं, देखा जाएगा, इसको हम एक प्रोफेशनल रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, असेसमेंट करेंगे, इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करेंगे या नहीं करेंगे हम तय करेंगे बाद में। पर आपको लगता है कि सरकार को होटल में कम बिजनेस में होना चाहिए? क्यों नहीं, जब सरकार हमाम बनाने में शामिल है और हम लोग घर बनाने में शामिल है, तो हम होटल क्यों नहीं बनाए? तो होटल तो आप तो गरीब, आप आम आदमी के साथ है ना, तो ये 5 स्टार होटल तो आम आदमी के लिए नहीं होते आपको ना। कैसे पता कि हम 5 स्टार ही बना रहे हैं? हम 1 स्टार भी बनाएंगे, हम चौल्ट्री भी बनाएंगे, हम वैसा उसको क्या कहते हैं हिंदी में, डॉर्मेटरी, धर्मशाला बनाएंगे आप? धर्मशाला भी बनाएंगे। जैसे हमारी पिलग्रिम्स जाते हैं, तो क्या मैं नहीं बनाऊंगी तो आप बनाएंगे? नहीं, हम ये तो दोनों, मैं ही बनाऊंगी। मेरे इनकम टैक्स से बनेगा। हाँ, तो चलिए, अगर आप आइए पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करिए हमारे साथ, हम करवाएंगे। वो तो प्राइवेटाइजेशन होगा, पार्टी CPM वाले निकाल देंगे आपको। प्राइवेटाइज नहीं, प्राइवेटाइज वाली जो मेरी है मैं आपको बेच दूं सस्ते दाम पे, ये नहीं होने वाली है। आप प्राइवेट को तो ये उम्मीद मत रखिए। अरे! मगर हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम जरूर आपके साथ पार्टनरशिप में चलेंगे। करिए। हरिद्वार में जो घाट बनाए गए हैं आज के दिन, बालाजी के मंदिर में आपने देखा, एक पुष्कर और एक कुंभ मेला में कितने लाखों लोग आते हैं, तो उनकी सहूलत हम तैयार करते हैं। फिर आप कहेंगे कि आपको सहूलत करने की कोई काम नहीं तो आप है। धार्मिक जो टूरिज्म है उसके ऊपर याद, आप धार्मिक नेचर की हो गई थोड़ी कुछ, वो तो आने वाले दिनों में मैं बनूंगी, आप देखते रहिए। तो इसलिए आपने कहा कि निर्वाण हो गया मेरे लिए। हाँ, बेशक। आपने कहा ना, हाँ। टूरिज्म मिनिस्ट्री मिल गई, क्या निर्वाण हो गया मेरा? हाँ, बिल्कुल। तो आपको लगता है निर्वाण हो गया हाँ, आपका? क्यों नहीं, देश का सेवा करना ही निर्वाण है। ये हमें सिखाया गया बचपन से भी। मैं फौजी की लड़की हूँ, हमें यही समझा गया कि देश के किसी हिस्से पे किसी तरह से अगर आप सेवा कर सकते हो तो वही निर्वाण वो है। मंत्री बनना उसमें एक क्या है, हाँ, बनना तो मंत्री एक- बन के ज्यादा सेवा हो सकती है। ये तो क्या करेंगे? मंत्री बनना कोई खराब बात है? कोई डकाइती तो नहीं कर रहे हैं, काम ही तो कर रहे हैं। नहीं, देश की सेवा उसी तरीके से हो सकती है ना। क्यों नहीं? हाँ, इसी तरह से एक माँ के नाते, एक मेहनती औरत के नाते, एक सिटीजन के नाते हम करते रहते हैं। एक्टिंग अच्छी कर लेती है। रिएक्टिंग भी अच्छी करती हूँ। आपने कहा था कि पॉलिटिक्स फॉर यू लाइक बॉलीवुड, कहा ना आपने? मैंने कहा रिजल्ट पॉलिटिक्स। नहीं, आपने तो पॉलिटिक्स जो है ना, बॉलीवुड। मैंने कहा पॉलिटिक्स के रिजल्ट और बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस, इस दोनों का फॉर्मूला एक जैसे होते, किसी को पता नहीं है ये फॉर्मूला, इसको रिपीट नहीं कर सकते। आपका बॉक्स ऑफिस तो खामा में, वहाँ के लोगों को पसंद आ गई, आप तो जीत गई। उनकी बाकी वहाँ की बॉक्स ऑफिस हीरोइन अभी मैं ही हूँ। वही है आप, हाँ, तो जीत मेरा गए। नाम ही खम्मा में। नहीं, वो तो बात ठीक है, पर आपने कहा बॉलीवुड और पॉलिटिक्स जो कंपैरिजन आपने किया है। अरे भाई, अगर नहीं है तो इतने सारे सितारे क्यों आते हैं पॉलिटिक्स में? पर आप लगता है मॉडलिंग में फेल हो गई, एक्टिंग में फेल हो फेल हो गई, गए? इसे पॉलिटिक्स में आ गई। हेलो, किसने कहा कि हम फेल हो गए? नहीं तो आप ही होती ऐश्वर्या राय जमाने की। अच्छा, हाँ, मैं थैंक यू वेरी मच। हाँ? मगर ये बात नहीं है, मैं ऐश्वर्या राय नहीं रहना चाह रही थी, क्योंकि मुझ में एक आल थी कि मैं कुछ और भी करूं, और सिनेमा का तो मेरा शौक ही नहीं था कभी एक्ट्रेस बनने का, मुझे हमेशा मैं रिएक्ट्रेस रही। हाँ, तो हम रिएक्ट करते हैं जी, हम किसी और के डायलॉग नहीं कहते, दूसरों को नचाते हैं। तो इसलिए आपको लगा कि वो नहीं चल रहा तो कहीं और कर दीजिए। हम कहीं फेल नहीं हुए, फेलियर हमारी जिंदगी में नहीं लिखा है, मेरे जन्म पत्र में नहीं है। चली गई आपको। हाँ, बेचारा मेरे हाथ छोड़ दिया तो पता क्या हुआ, पता है ना। नहीं, वो तो काफी दिन बाद हुआ ना, आपने तो कभी छोड़ दिया, राज्यसभा की सीट में आपने छोड़ दिया। नो प्रॉब्लम, हाँ छोड़ दिया, क्योंकि वो एक्सचेंज प्रोग्राम। राज्यसभा सीट जो है, नहीं। देश सेवा उसी से ज्यादा हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं? तो मैं आई कैसे, राज्यसभा सीट मुझे मिली कैसे मिली थी? बताइए ना। हाँ, आप बताइए। मैं तो 84 आपकी में किताब मैंने खुली हुई नहीं कि मैं सारी पढ़ दूँ। बोल दीजिए, कोई वो तो किसी और वक्त देखेंगे, किताब आपकी फिर जरूर पढ़ेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए
आज तक।